एहतजाजियों ने शहरियत तरमीमी कानून को दस्तूर हिंद के खिलाफ करार दिया। इस कानून को हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की साजिश भी करार दिया है। कोने कोने से लोग कुद्दूस साहब ईदगाह की जानिब दौड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों का मजमुआ आ रहा है। रैलियों की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों से ये रैलियाँ निकाली गई हैं। आज का मरकजी जलसा, हज़ारों की तादाद में लोगों की शिरकत। यहाँ पर क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी शामिल हैं और सीएए की पुरजोर मुखालिफत कर रहे हैं। बताइए क्यों आप यहाँ पर हाजिर हैं? जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिंदुस्तानी और इसीलिए आई हूँ कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ख़तरे में है। मुझे जो हिंदुस्तान पसंद है, जिसमें हम एक साथ रहते हैं, जिसमें हम हिंदुस्तानी लिबास पहनते हैं, जिसमें हम दिवाली और ईद मनाते हैं, वो हिंदुस्तान ख़तरे में है। इसलिए मैं बाहर आई। मैं अपनी नौकरी से थोड़ी सी छुट्टी लेके आई। सीएए और एनआरसी के लिए रिजेक्ट करने के लिए आए हैं इधर, और हमारा हक है। हम यहीं पैदा हुए हैं और हम यहीं रहेंगे। हमें एनआरसी नहीं चाहिए। और जो है ये एनआरसी से क्या चाहते हैं आप? मुल्क को लड़ाना चाहते हैं क्या? ये आज़ादी के लिए इसीलिए लड़ा है। मुसलमानों का भी पूरा हक है, इसमें सबका हक है। हम किसी को अमन चाहते हैं, हम जो है लड़ाई नहीं चाहते। आप देख रहे हैं कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। बड़ी तादाद में लोग जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग मैसूर रोड से आए हैं। हम लोग इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। This bill is against the entire diversity of our country. So this bill is against the diversity of our country. That is why we are rejecting this bill. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह नौजवान इस इजलास में शिरकत के लिए आए हुए हैं। पूरे बेंगलुरु से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि वो सीएए की पुरजोर मुखालिफत करते हैं। एक मुल्क एक कौम का नारा लगाया जा रहा है। डू नॉट डिवाइड इंडियंस का नारा लगाया जा रहा है। मैं बैंगलोर से हूँ क्योंकि मेरा देश सेक्युलर है और ये कानून सेक्युलर नहीं है। We are opposing it because we are a secular country and we don't want our government to make laws that discriminate against any one religion. नहीं रहेंगे, ये अलग करने का कोई माबूद नहीं है। 60 इयर्स हो गए स्वतंत्र को, फिर अब क्यों ऐसा हिंदुस्तान में मुसलमान अलग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये गलती है, ये एनआरसी गलती है। नो टू एनआरसी, नो टू सीएए, नो टू सीए भी बोल रहे हैं। दस्तूर बचाओ का नारा लगाते हुए जबरदस्त एहतजाजी रैलियां पूरे बेंगलुरु में निकाली गई हैं और साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा एहतजाज पूरे अमन तरीके से जारी है। कैमरामैन गुरुशकर के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। बेंगलुरु में शहरियत कानून के खिलाफ मुनक़दा एहतजाजी जलसे में बड़ी तादाद में वकीलों ने भी शिरकत की है। हाई कोर्ट और मकामी अदालतों के वकला ने एक आवाज़ में इस कानून की सख्ती से मुखालफत की और कहा कि यह कानून दस्तूर हिंद की कई दफ़ात की खिलाफ वर्जी करता है। एनआरसी पर भी वकला बरादरी ने सवालात खड़े किए हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुनक़दा मरकजी एहतजाजी जलसे में बड़ी तादाद में एडवोकेट्स शरीक हुए हैं। यहाँ इस वक्त वकला हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए क्यों आज आप यहाँ पर आए हुए हैं? हम लोग यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। और जैसे कि हमको संविधान, भारत का संविधान अंडर आर्टिकल 19 हमको एक हक देता है कि इफ़ देयर इज़ एनी इनजस्टिस कॉज वी कैन प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट। ये हमारा महात्मा गांधी जी जब से इंडिपेंडेंस के लिए, जब से आज़ादी के लिए फ्रीडम फाइटिंग किया था, जब से लेके ये संविधान का हक दिया गया है। यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो ये अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये इनइक्वालिटी है, ये भारत के संविधान प्रियम्बल के खिलाफ है। पहले हमारे घर के कबीले पूरे रोजन है, तो दूसरे का क्या आप ख्याल करोगे? पहले हमारे हिंदुस्तान में जितना प्रॉब्लम है पूरे वो प्रॉब्लम चालू करो। तुम बाहर के मुल्कों का ख्याल क्यों करते हो? पहले अपना घर पहले, बात दूसरे का घर, बाजू का घर है। पहले घर ही, हमारा घर ही टूटा हुआ है, तो बाजू घर में तुम क्या करोगे? गवर्नमेंट का कहना यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदू हैं उनके ऊपर जो है मजालिम हो रहे हैं, जुल्म ढाया जा रहा है, इसलिए ये कानून लाया गया है। ये सिर्फ बहाना है। वही दे एक्सक्लूड रोहिंग्या मुस्लिम्स, तमिल हिंदूस क्यों एक्सक्लूड किया गया है? सिर्फ उनको बहाना चाहिए, वोटिंग पॉपुलेशन चाहिए।
क्योंकि सिर्फ हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध के नाम पे ला रहे हैं. दे एक्सक्लूड मुस्लिम्स एंड द रोहिंग्या मुस्लिम्स एंड तमिल हिंदूज, क्योंकि ये कंप्लीटली इट्स हिट टू द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आप अगर एनआरसी और सीए बिल लागू करेंगे तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये किसका पैसा कौन खर्च करेगा. अब ऑलरेडी असम में एनआरसी हुआ, इसके लिए कितने 1000 करोड़ रुपए पानी मिल गए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ. अब फिर सारे इंडिया में करोगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा. देख रहे हैं कि वकला जो हैं सीएए और एनआरसी पर सवालात उठा रहे हैं और यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मुफाद आमा की अर्जदाश्त भी सीएए के खिलाफ दाखिल की गई है. कैमरामैन गुरु शेखर के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु. अलीगढ़ से कुछ अहम खबरें. अलीगढ़ शहर के शाहजमाल इलाके में जुमे के रोज़ हुए पथराव के मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया. पुलिस ने वीडियोस और फोटोज़ की निशानदही पर पथराव करने वाले लोगों के फोटोज़ जारी कर दिए हैं. फोटो के पोस्टर बनाकर शहर के चौक चौराहों पर नस्ब कर दिए गए हैं. लोगों से शिनाख्त बताने पर इनाम देने की भी बात कही गई है. एसएसपी अलीगढ़ आकाश कुलहरी ने जानकारी दी कि 20 से 25 लोगों के फोटो लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ की शिनाख्त कर भी ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश जारी है. जुम्मे की नमाज के बाद में जो है ईदगाह शाहजमाल के पास में जो है कुछ उपद्रवियों द्वारा पुलिस पे पथराव किया गया था. उसमें पुलिस के द्वारा 2 मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे. उसमें तकरीबन 25 से 30 लड़के जो हैं उनकी हमारे पास में वीडियो फुटेज है एक्सटेंसिव, और फोटोज़ भी थे. उन्हीं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के हमने कटआउट बना करके शहर में जगह जगह लगाए हैं कि इनको जो भी व्यक्ति पहचानेगा उसको 5000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और उसकी सूचना पूर्णतया गोपनीयता बनी रहेगी. उसी के तहत में हमको अभी 10 से 15 लड़कों के नाम पता चले और उनका आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग कर रहे हैं. वो अभी घर से भागे हुए हैं. उसमें हम लोग तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और इसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे. इसमें सुसंगत धाराओं में ऑलरेडी मुकदमा पंजीकृत हो चुका है. और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ हुई ज्यादती मामले में अब तलबा का गुस्सा है कि मुसलसल बढ़ता जा रहा है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खत वायरल हो रहा है. इसमें तलबा वाइस चांसलर तारिक मंसूर और रजिस्ट्रार से एएमयू कैंपस छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं. स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक सदर सलमान इम्तियाज और सेक्रेटरी हुजैफा आमिर ने कहा है कि जिस तरह वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने कैंपस में पुलिस को बुलाकर तलबा को पिटवाया, अब 5 जनवरी को तलबा कैंपस वापस आएंगे. इससे कबल ही वो खुद कैंपस को छोड़कर चले जाएं. बसूरत दीगर तलबा उन्हें कैंपस से बेदखल कर देंगे. देख रहे हैं कि नोटिस बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहा है. वो उसके पीछे उसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि एक दर्द है जनरल स्टूडेंट्स का एमयू के, और उन लोगों ने इस नोटिस को इशू किया है. और बहुत से टीचर्स और बहुत से नॉन टीचिंग स्टाफ जो हम लोगों के टच में हैं, और उन सब की डिमांड सिर्फ ये है कि 5 जनवरी तक जब तक यूनिवर्सिटी बंद है, हमारे वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार जितनी तानाशाही कर सकते हैं कर लें. 5 जनवरी के बाद कलेक्टिवली एमयू के स्टूडेंट्स और बहुत से नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचर्स यूनिवर्सिटी को तब तक चलने नहीं देंगे जब तक ये दोनों अपनी पोस्ट से रिज़ाइन नहीं करेंगे. पिछले 8 दिन से एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ. उसको ख़त्म कराने की पूरी कोशिश एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने करी. कुछ हद तक वो कामयाब हुए, लेकिन हम लोग 5 तारीख से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट का ये फैसला है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारा घर है. और जिस तरीके से हम लोगों को एंटी सोशल एलिमेंट बताया गया और हमारे कैंपस में घुस के हॉस्टल्स को तोड़ा गया, लाइब्रेरी में घुसे गए, लड़कियों के हॉस्टल में घुसने की कोशिश करी गई, बच्चों की गाड़ियाँ तोड़ी गई, बच्चों को मारा गया टीयर गैस से, ग्रेनेड से, मुझे खुद चेस्ट पे रबर बुलेट हिट की. तो ये हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे. सीएए के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग तारिक मंसूर साहब, जो कि हमारे हिसाब से एक्स वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब को हम उनकी कुर्सी में बने नहीं रहने देंगे. और बेहतर होगा कि वो खुद रिज़ाइन देके जो गलती उन्होंने की है उसको तस्लीम करके खुद छोड़ दें. और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 5 तारीख को सारी ही तलबा आकर यहाँ पर उनको यहाँ से बेदखल करेगी, क्योंकि उनको अब कोई हक नहीं है इन कुर्सी पर बैठने. एएमयू में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे एएमयू के तलबा के खिलाफ पुलिस के तशद्दुद के 1 हफ्ते बाद अब हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे हालात मामूल पर आ रहे हैं, इंटरनेट खिदमत बहाल हो रही हैं, तो पुलिस बर्बरियत की कुछ अनसुनी कहानियां भी सामने आ रही हैं.
एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज बीए फाइनल के तालिब इल्म नाजिम खान अपनी आपबीती सुनाते सुनाते कुछ यूं सहम से जाते हैं। स्टूडेंट से मिलने गए जो अभी भी एडमिट हैं 4-5 लोग, तो उनका यही कहना था कि जिस तरह उनको मारा गया, पुलिस कस्टडी में मारा गया और बाकायदा उनको जो तरह तरह के कमेंट किए गए, तो एक बहुत ज़्यादा डरावना है। ऐसी तो पुलिस नहीं थी। पुलिस का काम होता है कि स्टूडेंट को जो लाठीचार्ज किया जाता है तो एक मामूली सा होता है कि उनको हटाने, क्योंकि वो कोई गुंडे, बदमाश, हथियार, आतंकवादी तो होते नहीं है कि हथियार हैं। हाँ, उनकी गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर उन्होंने पत्थर चलाया, लेकिन इसको भी जस्टिफाई बिल्कुल नहीं होने देंगे कि वो बम चला रहे थे या वो आतंकवादी थे या बहुत बड़े बदमाश थे। उनका रिटेलिएशन जो भी हो उनका जायज़ था उनकी तरीके से, लेकिन ये पुलिस का काम नहीं होता है, इनकी एथिक्स के खिलाफ है जिस तरह उन्होंने मारा पीटा। सिपाही ने बोला कि इनका अभी मेडिकल ना करो, अभी और मार लो। हम लोगों की हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसमें एक ने कहा कि ये तो ऑलरेडी बहुत मार खा चुके हैं, अभी रहने दो। फिर दूसरे ने, एक कश्मीर का लड़का था वहाँ जम्मू का, उससे पूछा, क्या नाम था उसका? मैं भी आकिब श्योर नहीं हूँ। तो उससे पूछा, उसने नेम बताया, फिर पूछा कहाँ के हो, उसने बताया जम्मू का। उसको वहीं पे बहुत मारा मेडिकल में जी, बहुत मारा। उसके बाद फिर पूरी रात हम लोगों को कुछ नहीं दिया, इसमें बैंडेज तक नहीं लगाया था इस फिंगर में, और ब्लड निकल रहा था मेरा, ब्लडिंग। दूसरे दिन 12:30 बजे करीब फिर जब डॉक्टर आया, उसने कहा कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी होगी, इनको अभी रिफ़र कर रहा हूँ जेएनएमसी। तब उन्होंने ऐसे ही टेम्परेरी ये लगाया था। उसके बाद मैंने उस डॉक्टर को कहा भी पर्सनली कि ये मेरा फ्रैक्चर है, क्योंकि मुझे थोड़ी नॉलेज है इसमें। तो उसने कहा मुझे मत बताओ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस बर्बरियत और इंतजामिया के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर एएमयू शोबे सियासियात के प्रोफेसर अर्शी खान ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। प्रोफेसर अर्शी खान एएमयू में इंटरनेशनल रिलेशन कमेटी के कोऑर्डिनेटर थे। प्रोफेसर अर्शी खान का कहना यही है कि जिस तरह पुलिस ने बेकसूर एएमयू तलबा पर जुल्म की इंतहा की, एएमयू इंतजामिया ने इसकी मजम्मत तक नहीं की, इसीलिए वो इखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए अपने ओहदे से ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अर्शी खान ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तलबा के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट है, ये बेसिकली काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और पॉलिटिकली बिल्कुल ही कंट्री के फेवर में नहीं है। इसलिए आप देखेंगे बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे लोग वो सड़कों पे आए हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, इसलिए कि मुसलमान यहाँ अकेले नहीं हैं, मुसलमानों के साथ और भी लोग हैं और औरों के साथ मुसलमान भी हैं। तो ये तो सब जगह चल रहा है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि बहुत सारी जगह पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है। मुंबई में हुआ, लेकिन वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी वायलेंस हुआ। और यहाँ पे मैंने अपने मोरल ग्राउंड पे मैंने एक पोस्ट हमारे पास थी, मैंने उससे इस्तीफ़ा दिया कल। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी ने मरकज़ी हुकूमत से अपील की है कि वो एनआरसी मामले में अवाम बिलखुसूस मुसलमानों की गलतफहमियाँ दूर करने के लिए एक वजाहती नोट जारी करे। लखनऊ में फोरम के सदर डॉक्टर अमार रिजवी ने यह भी कहा कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, लेकिन ये हुकूमत की भी अहम जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत का जहनी हिजान और इंतशार दूर करने के लिए तहरीरी वजाहत करे। इससे मुल्क के हालात मामूल की तरफ लौट सकेंगे, बेहतरी होगी। वो कभी भी ठीक नहीं होता। और गांधी जी ने भी जब भी कभी कोई ऐसा मसला आया और कोई डेमोन्स्ट्रेशन या कोई उसमें तशद्दुद आ गया तो उन्होंने उसे विड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ये देखना है कि इस मसले का हल होना चाहिए और गलतफहमी दूर होना चाहिए, क्योंकि जितने दिनों तक के गलतफहमी रहेगी लोग जो हैं उसका सियासी फ़ायदा भी उठा सकते हैं और दूसरी तरह से भी उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त, और अपील भी करता हूँ और दरख्वास्त भी करता हूँ हुकूमत से और ख़ास करके वज़ीर आज़म से और अमित शाह जी से जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, कि इस वक्त मुसलमानों में एक बहुत जहनी तरीके से एक हैजान है और उनको कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ को महसूस कराया जा रहा है।
कि ये बिल जो है वो सिर्फ उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ये गलतफहमी जो है वो दूर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मुल्क की इतनी बड़ी अक़लियत जो है उसको उसका जहनी सुकून जो है बाकी रखना मुल्क के अमन और अमान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आज़म से भी और होम मिनिस्टर से भी कि जिन मसलों के ऊपर अक़लियत को, ख़ास करके मुसलमानों को किसी तरह की गलतफहमी है या तज़ब्ज़ुब में है या सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं, उसके लिए हुकूमत एक क्लैरिफिकेशन इशू करे और ये बता दे कि ये जो बात ज़बानी कही जा रही है वही एक क्लैरिफिकेशन की शक्ल में आ जाना चाहिए, ताकि मुसलमानों को भी एतबार हो जाए और भरोसा हो जाए। कुछ लोगों को है, कुछ को नहीं है, सबको भरोसा हो जाए कि ये बिल जो है वो उसका मकसद यहाँ के मुसलमानों को जो यहाँ रह रहे हैं, जिनके आबा अजदाद सैकड़ों और हज़ारों साल से यहाँ पर हैं, या यहाँ पर 50 और 60 साल और 70 साल और इस तरह से रह रहे हैं, उनको किसी तरह का खतरा नहीं है। और अब रुख करेंगे झारखंड असेंबली इंतखाबात का। जी हाँ, झारखंड में बीजेपी के किले में सेंध लगती दिखाई दे रही है। रुझानात की अगर बात करें तो रुझानात में जेएमएम कांग्रेस इत्तेहाद कामयाबी की जानिब गामजन दिखाई दे रहा है। इत्तेहाद के खेमे में जश्न का माहौल भी देखने में आ रहा है। झारखंड के वज़ीर रघुवर दास हार मानने से इनकार कर रहे हैं, हालांकि उनकी नैया खुद भंवर में फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि रुझानात हतमी नहीं है। रघुवर दास ने जीत और हुकूमत साजी का दावा भी पेश कर दिया। जमशेदपुर ईस्ट हाट सीट पर खूब उठापटक देखी जा रही है। सरयू राय और रघुवर दास में सीधी सीधी टक्कर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल उधर सुदेश महतो के घर और दफ्तर पर सभी की निगाहें लगी हैं। हमारे साथी प्रेरणा ने यहां का जायजा भी लिया। राहुल गांधी जिंदाबाद। सुबह से ही हम लगातार आजसू पार्टी के दफ्तर के साथ ही जो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के आवास की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ताजा तस्वीर यही है कि सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी हैं। क्या सीट होगा, कितने सीट पे कौन आगे है, आजसू किन सीटों पर आगे है, आप सबकी निगाहें उसी पर हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या देख रहे हैं, क्या नतीजे निकल कर आएंगे? नतीजा बहुत बेहतर होगा और थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि 1-8 घंटे में तस्वीर साफ होगी, तो निश्चित तौर पे हम फिलहाल तो अभी जितने स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि 5 सीटों पर आजसू आगे चल रही है। तो अगर जैसा कि किंग मेकर की बात हो रही थी, किंग मेकर बनकर उभरेगा आजसू, तो क्या देखेंगे, क्या किसकी तरफ झुकाव ज्यादा होगा? जेवीएम की बात करें तो जेवीएम ने इशारा दिया है कि वो जेएमएम के साथ जाएगी। आजसू का क्या स्टैंड रहेगा? ये तो हमारे पार्टी सुप्रीमो बता पाएंगे, हम लोग इस बारे में नहीं कुछ बता पाएंगे। लेकिन जो आपने बताया कि किंग मेकर की भूमिका, उससे कहीं ऊपर हम लोग रहेंगे। किंग मेकर की अभी तक मतलब 5 सीट पर जी चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं। सबकी निगाहें टिकी हैं, क्या आंकड़े देख रहे हैं, क्या सटीक विश्लेषण मिल पा रहा है हमारी चैनल की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर आजसू पार्टी 2.5 अंक से कहीं ज्यादा आंकड़े के साथ अपना जो चुनावी सफर है उसको अंजाम तक ले जाएगी। और अभी पहले दूसरे राउंड का ही मतगणना हुआ है, अभी 16 से 18 राउंड होने हैं। आगे देखते जाइए, जैसे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आजसू को, चाहे जैसे सर्वे में दिखाया गया उससे कहीं ज्यादा बेहतर करेंगे। और निश्चित रूप पे जो हमारी जो साफ दिख रहा है कि छोटी पार्टियों की भूमिका बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर बहुमत का आंकड़ा किसी बड़ी पार्टी को नहीं मिलता, या बीजेपी हो या महागठबंधन, तो सहयोग के लिए तो छोटी पार्टियों के पास ही आएंगे लोग। देखिए, जहां तक सहयोग समर्थन की बात है,
वो समय अनुसार देखा जाएगा। लेकिन इतना मैं आश्वस्त आपको कर सकता हूं कि जो लोग एसी कमरों से निकलकर गांव के चौपाल से बैठ कर सरकार चलाने के इच्छुक होंगे उनके साथ जाने का हम लोग विचार करेंगे। हमारा जो संसदीय बोर्ड है और पार्टी सुप्रीमो उसके ऊपर विचार करेंगे। चलिए सर, अगर आपकी नजरें हमारे टीवी चैनल की तरफ है, क्या देख रहे हैं? सुबह से चल रहा है ये चैनल, कैसा विश्लेषण हो पा रहा है? विश्लेषण हम लोग डबल फिगर में आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। और आपने देखा कि पहले 2 राउंड हुए हैं जिसमें 5 आ गए। जैसे एवीपी और बहुत सारे चैनलों ने 3 से 2 दिखाया था, अभी आपके सामने देख रहे हैं कि 5 आ रहा है और डेफिनेटली हम 10 अंक में आ रहे हैं, 10+ ही रहेंगे हम लोग। लेकिन सिल्ली की बात करें तो सुदेश महतो पीछे चल रहे हैं वहां से, वहां क्या स्थिति देखी? अभी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड हुआ, मैंने मेंशन किया है। अब आगे हो चुके हैं तीसरे राउंड में और मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20 हजार से हम लोग जीत रहे हैं वहाँ पे। चलिए, अभी तक जो उम्मीद है वो जारी है, क्योंकि अभी आंकड़े साफ नहीं हुए हैं। अभी तीसरे चरण की राउंडिंग चल रही है, तीसरे स्तर की। कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं। आप लोग कार्यकर्ता हैं आजसू पार्टी के, क्या आप लोग तो ग्राउंड पे रहे होंगे, क्या स्थिति देख रहे हैं? और अभी जब टीवी स्क्रीन देख रहे हैं तो कितना अंतर देख पाते हैं? निश्चित रूप से हम चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कह सकते हैं कि देर रात दुरुस्त है। अभी दूसरे राउंड में आजसू की जो सीटें दिख रही है बढ़त में, निश्चित रूप से 10 की आंकड़ा पार करेगी हम लोग की जो 2 की आंकड़ा है दाएं की, और निश्चित रूप से हम लोग किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। और हमारे सुप्रीमो जो सुदेश महतो है उनकी अंतिम निर्णय होगी। वो जिनके साथ चलेंगे हम लोग भी उनके साथ चलने के लिए तैयार है। मैं यही जाना तो तय है, किसी के साथ जाएं, चाहे वो बीजेपी की तरफ जाएं या महागठबंधन की। नहीं, ये तो सर का फैसला, ये सर ही फैसला कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम समय का इंतजार करते हैं, समय बलवान होता है। चलिए, अभी हम लोग सुदेश महतो के आवास पर ही हैं, जहां ये उनका दफ्तर है। अभी सुदेश महतो भीतर हैं। कहा जा रहा है कि जब तक तस्वीरें साफ नहीं हो जाती हैं, जब तक रिजल्ट साफ नहीं हो जाता है, तब तक वो मीडिया से मुखातब नहीं होंगे। कैमरामैन संजीव के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। और सीएम रघुवर दास ने कहा है कि अभी जिसको जश्न मनाना है खूब मना ले, लेकिन अभी भी झारखंड का मंजरनामा तब्दील नहीं हुआ है। जो 1000, 1500, 2000 मार्जिन से, इसलिए अभी रुझान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं है। मैं शाम में रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ठीक है रुझान सर? नहीं, जश्न को भी मना सकता, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। लोकतंत्र है, हर कोई जश्न मना सकता है। लेकिन क्या देखिए, जो हमारा बीजेपी खिलाफ वोट रहा होगा, पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो जो कांग्रेस का वोट होगा या फिर एक जेबीएम का वोट हो सकता है कि एक जगह पोलराइज हुआ होगा, ये संभव है। नहीं, अब तो आज रिजल्ट ही आ जाएगा 2 बजे, कौन किसको डैमेज किया, तब रिजल्ट ही आ रहा। डैमेज अगर किए रहते तो आप जो बता रहे हो संख्या फिर नहीं आते मेरी। ये जो एंटी बीजेपी वोट या फिर हमारा जो एंटी वोट होगा, जो जेबीएम कांग्रेस को था, वो वोट हो सकता है पोलराइज हो गया होगा उधर। कांग्रेस जेएमएम इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल हो रही है। हमारे साथी रंजीता झा ने कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद से इस सिलसिले में बातचीत की। गुलाम नबी आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आजाद जी, जिस तरह के नतीजे दिख रहे हैं झारखंड में, लगता है गठबंधन की सरकार बन जाएगी, क्या संदेश जाएगा ये देश में? देखिए, अभी शुरुआत के जो ट्रेंड है, हम तो इंतज़ार करेंगे जब तक रिजल्ट पूरा नहीं निकलेगा, क्योंकि हमेशा भी इलेक्शन में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। लेकिन परिणाम को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं उनके हक में जा रहा है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं हमारी जनता को, झारखंड की जनता को, कि उन्होंने आखिरकार ये समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पिछले 6 साल से गुमराह कर रही थी भारत की जनता को, और किस तरह से 6 साल में बीजेपी की सरकार ने देश को बांटने का काम किया। और हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में वहाँ के लोगों ने ये लीड ली कि अब हम बंटने वाले नहीं हैं, हम नीतियों के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर, काम के आधार पर वोट देंगे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को पराजय हुई, हरियाणा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी। उसके बाद एक और कानून बीजेपी ने लाया झारखंड के इलेक्शन को देखते हुए और दिल्ली के इलेक्शन को देखते हुए देश को बांटने का। तो ये भी इस दफ़ा भी भारत की जनता एक हुई और बीजेपी को नकार दिया। तो खबरों में अभी